वहीं संभल में मस्जिद समेत 34 मकान पर अब एक्शन होगा। रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद के मौलाना को नोटिस मिला है। मस्जिद खाली करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। नोटिस के बाद मस्जिद में लगा है ताला। पालिका की जमीन पर मस्जिद बनाई गई है। मकान बनने का दावा किया गया है। 6.5 बीघा जमीन पर गैर कानूनी कब्जे का दावा है। चंदौसी थाना हल्के का ये मामला बताया जा रहा है। 4 प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ भी होगा एक्शन। प्रॉपर्टी डीलर्स पर गैर कानूनी प्लॉटिंग का भी इल्जाम है। संभल जिले के चंदौसी थाना इलाके में बनी रज़ाए मुस्तफ़ा समेत 34 मकान अब बुलडोजर कार्रवाई की जद में आ गए हैं। तहसील प्रशासन ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और 34 जो अवैध मकानों के मालिक हैं उनको 15 दिन के अंदर मकान खाली करने का नोटिस दिया है। मस्जिद कमेटी ने नोटिस मिलने के बाद मस्जिद पर ताला डाल दिया है और नमाज भी बंद कर दी गई है। अब माना जा रहा है कि 15 दिन बाद तहसील प्रशासन मस्जिद रज़ाए मुस्तफ़ा और 34 मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगा। मैं इस समय चंदौसी थाना इलाके की रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि नोटिस मिलने के बाद यहाँ पर जो मस्जिद का मेन गेट है उस पर ताला डाल दिया गया है। जैसा कि इलाके के लोगों का कहना है कि नोटिस मिलने के बाद यहाँ पर नमाज भी बंद कर दी गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि चंदौसी थाना इलाके के ये लक्ष्मणगंज में बनी ये रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद नगर पालिका की सड़क पर बनी है। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने फिर जांच कराई गई थी। डीएम भी मौके पर पहुंचे थे और इसको पूरी तरीके से अवैध पाया गया था। इसके बराबर में ही नगर पालिका की लगभग 6.5 बीघा जमीन है जिस पर 34 मकानों को भी अवैध पाया गया है। उन सभी को नोटिस दिए गए हैं। बड़ी बात यह है कि नगर पालिका की जमीन पर अवैध तौर पर बनाए गए इन मकानों में कई मकान ऐसे हैं जो पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। अब प्रशासन 34 मकानों समेत मस्जिद को ध्वस्त करने के साथ ही यहाँ पर प्लॉटिंग करने वाले 4 प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी में है। सुनील सिंह, मीडिया संभल। का पैसा कम होने की वजह से उन्होंने वहां जगह खरीदी जहाँ सस्ती थी। अब अगर ये ऐसा मामला था तो उसी टाइम एक्शन लिया जाता भाई साहब। ये और ऐसा थोड़ी है कि आज जो है खरीद ली और आज बना लिया। एक बार 2 बार 3 बार 4 बार लोगों ने इसको बेचा है, तब कोई नहीं आया।